हकीकत वह रानी के पास गया, रानी के पास जाकर के वह कंगना दिया। रानी तो बहुत रुपया पैसा देने की बात किया, लेकिन रानी एक वर्ड बोला, एक शब्द बोला कि इनका जोड़ा। कहा जोड़ा नहीं है, आप लोग राजा महाराजा हैं, जोड़ा बनवा लीजिएगा। कंगना को लेकर के राजा के पास में जाती है रानी, और रानी बोलती है राजा साहब इसका जोड़ा लगवा दीजिए। कहा लाया कहाँ से है? कहा पंडित जी ला करके दिया। कहा पंडित जी को बुला। पंडित जी को लाया। है पंडित जी आपको कोनो काम नहीं झलकता, खाली झगड़े लगाना झलकता है, इसका जोड़ा कहाँ मिले? बहुत टॉप क्लास का सामान लग रहा है, चोरी करके लाए हैं। पंडित जी तो थरथराने लगा, चोरी का जो शब्द बोला। कहा या तो जोड़ा लगा या नहीं तो तुम्हारा भी फांसी खींचा जाएगा। लगता है कि तुम चोरी करके लाए हो। हकीकत तो चोरी करके लाया था। सामान किसका था? रविदास का। सामान किसका था? हाँ, तो चोरी करके लाया। वास्तव में आप पाप कितनों जतन से करेंगे, कितनों तर में करेंगे, तो जिस तरह से लहसुन कितनों तर में रोकता है तो उग जाता है ना, उगता है कि ना? ठीक उसी तरह से पाप कितनों जतन से करेंगे तो एक ना एक दिन उग जाता है। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। इसीलिए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, सो श्रीमद् भागवत पुराण कहता है। राजा साहब बोले चलो तुमको फांसी होगा, तुम चोरा करके लाया है। पंडित जी बोला हजूर अब कथा सुन लीजिए मेरा। बस रविदास वाला शुरुआते से कथा वो शुरू किया, जैसे अभी हमको कथा वाचना पड़ रहा है, पंडित जी को वही कथा कहना पड़ रहा है किनके पास? राजा के पास। कहा तब क्या करना चाहिए? कहा हजूर रविदास के पास चलिए, तब हो सकता है जुगाड़ हो जाएगा। नहीं, राजा साहब खुद पंडित जी आए। पंडित जी आए, सटाक रविदास के चरण में गिर करके प्रणाम किया और कहा कि मेरा जान बचाइए। मेरा क्या कीजिए? जान। रविदास कहा कि आप तीर्थ करके आए हैं, जान तो आपको बचाना है, जान तो आपको बचाना, लेकिन हमसे आप जान मांग रहे हैं। कहा हाँ तीर्थ तो हम किए, लेकिन फल तुमको मिला है। फल किसको मिला है? हाँ तुमको मिला। तो फिर पंडित जी यही कथा रविदास को कहा कि हम तुम्हारा कंगन के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जिसका परिणाम हमको फंसरी लग रहा है। क्या लग रहा है? आप ही बताइए। तनिक सा बगलिंग करने के बाद तो फांसी होता है, अब बेसी यदि बगलिंग करेगा तब भगवान के घर में क्या होगा? एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। रविदास ने कहा चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, पर दुख दर वही सो संत पुनीता। पर के दुख को देख करके संत क्या हो जाता है? गर्वित हो जाता है। गर्वित हो गया, कहा चिंता मत करो। और रविदास मन को साफ किया। मन को क्या किया? तनिक सा भी पंडित जी से बैर नहीं किया कि मेरे साथ इतना गलत किया तो इसको दंड देंगे, कुछ नहीं। इसका मतलब है कि रविदास प्योर साफ है मन से। प्योर क्या है? साफ है। मन को साफ करके क्या किया? कठोता में, वही कठोता जिस कठोता में चमड़ा फूलता था, हाथ दिया और उसी हाथ से दूसरा कंगन निकाल करके दिया। उसी दिन से यह कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लोग गंगा जाता है स्नान करने के लिए, लोग तीर्थ जाता है स्नान करने के लिए, लेकिन कथा बतलाता है। क्या बतलाता है? अगर मन साफ हो गया आपके ही निकट से गंगा बहेगी। आपके ही निकट से क्या होगी? गंगा बहे। तो क्या करना चाहिए? तीर्थ जाना चाहिए कि तीर्थ को बनाना चाहिए? बोलिए तो बनाना चाहिए। कथा आपको तीर्थ जाने के लिए नहीं कहता है, तीर्थ बनाने के लिए कहता है कि अगर आपका मन चंगा हो गया, शुद्ध हो गया, अगर आप इस युक्ति को समझ गए, साधन को समझ गए, तो आपके निकट से गंगा बहेगी। आपके निकट से क्या होगी? गंगा। आप जिनको छू देंगे गंगा हो जाएगा, जिनको छू देंगे गंगा हो जाएगा। लेकिन पंडित जी गंगा गया तो गंगा भी नाला हो गया। गंगा भी क्या हो गया? नाला हो गया। तब ना उस नाला से आया तो फांसी पर चढ़ गया। और एक रविदास जब मन को साफ किया तो गंगा से आए हुए व्यक्ति के फांसी को क्या किया? बोलिए बाबा, काट दिया। इसका मतलब है श्रीमद् भागवत पुराण कहता है
आपके पास 3 साधन दिया है। पहला साधन वाणी, दूसरा साधन मन, तीसरा साधन तन। अगर कोई आदमी मन साधन को समझ जाए तो फिर उनका दरबारी राजा करने लगता है, पंडित करने लगता है, पुजारी करने लगता है, और उनका जीवन क्या होता है, धन्य धन्य हो जाता है। रविदास के कमाल को देख करके राजा भी हैरान हो गया। राजा भी क्या हो गया, हैरान हो गया, और पंडित जी तो हैरान हो ही गया। इसका मतलब कल्याण अपना लोग के मन में है। कल्याण कहाँ है, अपना लोग के मन में है। कल्याण कोई बाहर खोजता है तो नहीं है। एवं प्रकार से मन साधन पर मैं चिंतन किया, मनन किया। तन साधन पर थोड़ा चिंतन मनन कीजिए। तन के विषय में मैंने बोला था ना कि चोरी, हिंसा, व्यभिचार तन की बुराई है। वास्तव में तन मन वचन जिनका तीनों साफ हो जाता है, वास्तव में तीनों साधन जब निर्मल हो जाता है तो क्या हो जाता है, सुंदर हो जाता है। कहा कि तस्मात् पुरे वास्विवा पाप निष्कृतो यतेत मृत्यो विपद्यात्व आत्मना दोषस्य दृष्टवः गुरुलांघवं यथा विवकः चिकतसे तरुजाम निंदा नवितः। कहा जो व्यक्ति या तीनों चीज से पाप कर लिया, क्या कर लिया, पाप कर लिया, वह आदमी प्रायश्चित कर ले। क्या कर ले, प्रायश्चित। प्रायश्चित मतलब होता है कि उस पाप के बदले में आप पाश्चाताप करें। क्या करें, शुद्ध मन से पाश्चाताप करें। अगर आप पाप कर लिए तो पाश्चाताप करें, संकल्प करें कि अब हम ऐसा पाप नहीं करेंगे। कहा जब आप पूर्ण रूपेण समर्पित भाव से पाश्चाताप करेंगे और प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएंगे तो आपका पाप कट जाएगा। आपका पाप क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कर्म का लिखे मिटे धो कैसे। कबीर साहब कि कर्म का लिखा मिटता नहीं है, लेकिन मिटता है जब आप मिटाना चाहें। बात समझ में आई, अपने नहीं मिटता। जैसे कर्म का लिखा अपने से नहीं मिटता है, लेकिन मिटाना चाहेंगे तो मिट जाएगा। एक आदमी हमसे कहा कि बाबा भीष्म पितामह कर्म किया था 110 जन्म पहले, तो उसको तो भोगना पड़ा। मैंने कहा कि भीष्म पितामह कभी मिटाना ही नहीं चाहा, मिटाना चाहेगा तब न मिटेगा। मैंने कहा कि जो मिटाना चाहा उसका मिट गया। बोला उदाहरण दीजिए। मैंने कहा कि उदाहरण कहीं बाहर से नहीं देंगे, आपको रामचरितमानस में ही दे देंगे। आप सब लोग जानते हैं रत्नाकर डाकू का नाम, जानते हैं ना। रत्नाकर डाकू दूसरा जन्म में ब्रह्मलीन ऋषि बना कि एक के जन्म में बना, सब लोग बोलिए, एक के जन्म में बना। सब लोग जानते हैं कि रत्नाकर डाकू डाकू था, चोरी करता था, लोग के सर काटता था, बेविचारी था, सब कर्म से भरल पड़ा, एक भी कर्म उनसे खाली नहीं था। लेकिन जब उनके पास ज्ञान हुआ और जब प्रायश्चित को खत्म किया, प्रायश्चित किया, तो ब्रह्मलीन ऋषि हो गया ना। आप सब लोग को पता है कि जंगल में राम जी गए थे। क्या करने से पाप समाप्त हो जाएगा, तो अभी हम पाप करते जाएंगे, या जब टाइम बुझेगा जाने बेर में तो प्रैक्टिस कर लेंगे। ये तो तेज पना हो गई, तो चालाकी हो गई, ऐसा थोड़े हो। अब जैसे हमारे बाबा बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि तब तो ये जान करके पाप कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं। ये चालाकी होगा तब नहीं कटेगा। आपके पास पाप हो गया बाय दिवे, तुरंत प्रायश्चित कर लेते हैं तब ना पाप कटेगा। अब सोचते हैं कि मेरा उम्र है अभी 50 साल बाकी है, सो नहीं तो हम 41 साल तक पाप करते रहेंगे, और जाने के बेर में हम तुरंत कर लेते। ये तो हो गया आपकी मतलब चालाकी हो गया। इसका मतलब है कि आप भगवान को बेवकूफ समझ रहे हैं या कमजोर समझ, ऐसा नहीं होता। जैसे रत्नाकर डाकू के संबंध में आया कि वो बेचारा चालाकी नहीं की, जब जान गया कि वास्तव में यह पाप है। नहीं, जब तक कर रहा था तब तक नहीं जान रहा था। नारद मुनि से जान गया इस बातों में कि बोलो रत्नाकर,
जाओ एक पेड़ के टहनी को तोड़ करके लाओ। क्या करो? पेड़ के टहनी को तोड़ करके लाओ। ले आया और नारद ने कहा जाओ फिर इस टहनी को जोड़ाओ। तो रत्नाकर ने कहा मुझे जोड़ने के लिए नहीं होगा, जोड़ने के लिए नहीं होगा। कहा केवल तोड़ने के लिए आता है, जोड़ने के लिए नहीं आता है। हाँ, केवल तोड़ने के लिए आता है। तो नारद ने दूसरा प्रश्न किया, तोड़ना ज्यादा कारगर चीज है कि जोड़ना ज्यादा कारगर चीज है? तो बोला रत्नाकर जोड़ना ज्यादा कारगर चीज है। जोड़ना क्या है? ज्यादा कारगर। कहा कि जोड़ना तब पुण्य हो गया, तोड़ना क्या हो गया? पाप हो गया। देखो तुम गलत करते हो। समझ में आ गया उनको। जब समझ में आ गया प्रायश्चित किया कि मैं अपने जीवन में आज तक गलती ही किया। इसका मतलब है कि हम एक भी पैसा सही आदमी नहीं हूं। सो नहीं तो आज से हम सही करेंगे, अब गलत करेंगे ही नहीं। और वहां से वो आगे बढ़ गया तो पीछा वाला सारा चीज खत्म हो गया, तब न ब्रह्मलीन ऋषि हो गया। नहीं तो ब्रह्मलीन ऋषि हो पाता? सो मेरा कहने का सेंस है, आपने जो बाबा बोले वह चालाकी हो गया। इस तरह से करने के बाद नहीं होगा। ये तो हो गया ढोंगी आदमी का कार्य कि ऊपर से मैं कुछ हूं, तर से मैं कुछ हूं। सो नहीं तो इस तरह से नहीं होगा। तो वास्तव में यहाँ पर दिया गया है कि प्रायश्चित का मतलब होता है कि जब आप जान गए तब से सयान हो गए। तब से क्या हो गए? सयान। सयान का मतलब है कि उस दिन से आपसे कोई सी भी प्रकार का गलती नहीं हो रहा है। अब पुनः गलती करते जाइएगा।